हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपके रिवीजन टाइम में आपके हिंदी गुलमोहर का पाठ 9, राहुल का साहस। ओके, राहुल का साहस। ओके, यह एक क्या है? यह एक चित्र कथा है ना। चित्रों के माध्यम से इसमें पूरी घटना बताई गई है। इसमें साहस का परिचय दिया गया है, साहस के बारे में और सूझबूझ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमें अपने साहस और सूझबूझ से विपत्ति पड़ने पर हमें कार्य करना चाहिए। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ओके, यह देखिए एक ट्रेन है ना। ट्रेन है यह। तो ट्रेन में एक राहुल राहुल नाम का एक लड़का रहता था। आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये देखिए बैठा हुआ है राहुल, है ना। तो राहुल बैठा हुआ रहता है ट्रेन पर, और वहाँ उसके पास एक लेडीज आती है, एक औरत आती है ना। तो राहुल अकेला बैठा रहता है उस सीट पर। तो उसके बाजू में उसके पास एक औरत आती है और वह कहती है कि यह जगह क्या खाली है? तो राहुल बोलता है जी हाँ, खाली है ना। तो वो बोलती है मेरा नाम राधा है, तुम्हारा? वह बताता है अपना नाम, मेरा नाम राहुल है। तो वह बोलती है अच्छा राहुल बेटा, अभी गाड़ी चलने में कुछ देर है, तब तक मैं कुछ फल ले आती हूँ, मेरी अटैची देखते रहना, है ना। देख रहे हैं ना आप, उसके हाथ पर यह अटैची रखी हुई है। तो जो राहुल रहता है बोलता है अच्छा आंटी जी, जरा जल्दी आइएगा। तो वह बोलती है ठीक है, यूं गई और यूं आई। देखिए वह अटैची अपनी रख रही है उसकी सीट के नीचे। ओके, अब बहुत देर हो गई थी, गाड़ी चलने वाली थी, परंतु वह जो लेडीज थी, आंटी थी राधा जिसका नाम था, वह दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। और वह जो राहुल था वह परेशान हो रहा है। तो वह कहता है मैं बेकार परेशान हो रहा हूँ, आखिर उनका सामान तो यही है, अभी आ जाएंगी। क्योंकि वह अपना सूटकेस है ना, अटैची अपनी उसके सीट के नीचे रख कर गई थी। फिर वो बोलता है जरा देखूं, अटैची सीट के नीचे ही तो है ना, है ना। अरे इससे तो टिक टिक की आवाज आ रही है, कहीं यह बम तो नहीं? जब वह नीचे झुक कर देखता है कि अटैची तो नीचे ही है, परंतु उसे राहुल को उसमें कुछ आवाज सुनाई देती है ना, उसे टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। तो वह कहता है कि अरे इसमें तो टिक टिक की आवाज आ रही है, कहीं इसमें बम तो नहीं है? फिर राहुल जो रहता है वह कहता है यह तो सचमुच बम की टिक टिक की आवाज है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, क्यों ना भाग जाऊं। वह ऐसा सोचता है राहुल, है ना। वह देखिए सोच रहा है वह, है ना। तो वह कहता है नहीं, यह नहीं होगा है ना, यह नहीं हो सकता, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन यह पूरी गाड़ी मतलब फट सकती है बम के धमाके से। फिर वह सोचता है कि क्यों ना पुलिस को इसकी सूचना मैं दे दूं, है ना। तो जब वह आता है, उसने पुलिस को सूचना देने की सोची। वह बोलता है कि अंकल, बाहर उतरता है ट्रेन से, है ना, और कहता है कि अंकल हमारे डिब्बे में सीट के नीचे की अटैची में शायद बम है। वह बोलता है पुलिस वाला अच्छा जल्दी चलो, कहाँ है दिखाओ, कहाँ है अटैची, वह पूछता है। ओके, है ना। देखिए पुलिस वाले को राहुल बता रहा है ना, कि जो उसके सीट के नीचे एक अटैची है, उसमें शायद बम है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं बताओ कहाँ है, जल्दी ले चलो, कहाँ है अटैची? तो वह कहते हैं, वह ले जाता है, आप को पिक्चर दिख रही है ना, ये राहुल अब वहीं पर ले जाता है जहाँ पर वह बैठा रहता है, और वह अपनी अटैची रख कर जाती है ना। कहता है कि जी यह रही, है ना। वह फिर जो पुलिस वाले बोलते हैं ओ इसमें तो सचमुच बम है, इसे निष्क्रिय करना होगा। मतलब वह ऑन था, उसे मतलब बंद करना होगा उस बम को। जो टिक टिक की आवाज आ रही थी उसमें टाइमिंग सेट रहती है, तो वह उसे मतलब निष्क्रिय करना होगा, डिस्फ्यूज करना होगा, है ना, डिफ्यूज करना होगा उसे। फिर वह बोलता है बेटा तुमने बहुत साहस का काम किया। पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत साहस का कार्य किया है और सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, तुम इनाम पाओगे, लेकिन भविष्य में एक बात का ध्यान, है ना, एक बात का ध्यान रखना, है ना। पुलिस वाले राहुल को समझाते हैं कि तुमने बहुत ही साहस का, बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है, तुमने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, तुम इनाम पाओगे, परंतु भविष्य में, है ना, फ्यूचर में एक बात का ध्यान रखना। तो वह राहुल कहता है जी श्रीमान जी, किस बात का ध्यान रखूं, है ना। पिक्चर देखिए, राहुल को पुलिस वाले जो है वह समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं, पुलिस वाले उसे समझाते हैं राहुल को कि परिचित हो या अपरिचित, मतलब जिन्हें हम जानते हों या ना जानते हों, किसी पर हमें बहुत ज़्यादा
भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन्हें हम जानते नहीं है ना, अपरिचित पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कहता है जी अंकल, मैं सदा ध्यान रखूंगा। राहुल ने ऐसा उन्हें उत्तर दिया है ना। फिर पुलिस वाले बोलते हैं शाबाश, मैं उस महिला की खोज अभी करवाता हूँ जिसने वह अटैची रख कर गई थी, है ना। फिर वो होता, अंकल जी क्या वे आंटी सचमुच आतंकवादी थी? मतलब राहुल के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या वह आंटी सचमुच में आतंकवादी थी। आतंकवादी मीन्स क्या होता है, खून खराबा, है ना, हिंसा फैलाकर जो देश की शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते हैं, भंग करते हैं ना, वह क्या है, आतंकवादी, है ना। फिर वह बोलता है लेकिन वे ऐसी लगती तो नहीं थी, क्योंकि राहुल ने उन्हें देखा था। तो वह कहता है कि ऐसी तो नहीं दिखती, है ना। पुलिस वाले कहते हैं और नहीं तो क्या, देखा नहीं कितना शक्तिशाली बम था। अब नेक्स्ट देखिए, फिर पुलिस वाले बोलते हैं बेटा आतंकवादियों की सींग या पूंछ नहीं होती, कोई भी आतंकवादी हो सकता है ना। और हाँ, किसी लावारिस वस्तु को भूलकर भी मत छेड़ो, तुरंत पुलिस को खबर कर दो, है ना। वे राहुल को समझाते हैं कि किसी भी लावारिस वस्तु मतलब जो वह किसी की ना हो, यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, तो हमें किसी का सामान भी, चाहे वो किसी का हो या ना हो, ऐसे ही पड़ा हो, हमें कभी किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए हमें। और यदि हमें उस पर संदेह हो, शंका हो उस वस्तु पर, उस सामान पर, तो हमें तुरंत पुलिस को खबर देना चाहिए। तो राहुल कहता है जी अंकल जी धन्यवाद, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। इस प्रकार राहुल के सूझबूझ से, उसकी समझदारी से, साहस से सैकड़ों लोगों की जान बच गई। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता, खुद बस भाग जाता, तो वह बम फूट जाता, उसके धमाके से सारी ट्रेन जो थी, पूरी ट्रेन उड़ जाती उसके धमाके से, और उस पर बैठे पैसेंजर जो हैं सभी की जान खतरे में पड़ जाती। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज मौखिक प्रश्न, है ना। एक्सरसाइज करते हैं मौखिक प्रश्न का। नंबर है पहला है इसका, जो महिला ट्रेन में अटैची छोड़कर गई थी वह कौन थी, है ना। तो इसका उत्तर क्या है, जो महिला ट्रेन में अटैची छोड़कर गई थी वह आतंकवादी थी। फिर नेक्स्ट है, राहुल ने लावारिस अटैची की सूचना किसको दी? तो राहुल ने लावारिस अटैची की सूचना पुलिस को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महिला रेलगाड़ी में क्यों आई थी? तो महिला रेलगाड़ी पर उस बम भरी अटैची को रखने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राहुल साहस और चतुराई से कार्य नहीं करता तो क्या होता? तो उत्तर है इसका, यदि राहुल साहस और चतुराई से कार्य नहीं करता तो वह रेलगाड़ी बम के धमाके से उड़ जाती और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरिए। हमें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या आएगा ब्लैंक्स में? भरोसा। हमें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स है, राहुल की सीट के नीचे आंटी क्या रख कर गई थी? अटैची रख कर गई थी। नेक्स्ट है, राहुल ने सूचना किसको दी? पुलिस को दी। ओके, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में इत प्रत्यय लगाकर लिखिए। इत प्रत्यय आपको ऐड करना, जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं देखिए, परिचय, फिर इत क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगते हैं, है ना, जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, परिचय धन इत, तो क्या हो गया ये? परिचित, है ना। ई, छोटी ई है ना, इत, ई मतलब छुटी की मात्रा, चा में क्या लग जाएगा? छुटी की मात्रा, है ना। तो परिचित। फिर है नेक्स्ट व्यवस्था, फिर इत प्रत्यय लगाना, तो क्या हो जाएगा? व्यवस्थित। फिर है सुरक्षा और प्रत्यय क्या लगाना है? इत, तो क्या हो जाएगा ये? सुरक्षित। नेक्स्ट है समर्पण धन इत, तो क्या हो जाएगा ये? समर्पित। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ यार होमवर्क। ये देखिए फन एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यांशों और चित्रों की मदद से सही मुहावरा बनाइए और लिखिए। फर्स्ट देखिए, जैसे दिया है, पेट में, किसमें मैच है ये? चूहे पर, मतलब पेट में चूहे कूदना, है ना। पेट में चूहे कूदना मतलब जब बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, तो हम बोलते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ये क्या बन गया मुहावरा? पेट में चूहे कूदना, है ना। फर्स्ट वाला बना हुआ। सेकंड देखिए, गले का, यहाँ पर और भी देखिए पिक्चर जो बनी हुई है, तो क्या जाएगा? हार, गले का हार, तो यहाँ पर क्या बनेगा मुहावरा? गले का हार। ओके, वैसे ही आपको ये सारे मुहावरे जो हैं इन चित्रों की मदद से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मुहावरा आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।